नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में। आज की तमाम और अहम खबरों के साथ मैं फिरदौस। शुरुआत करते हैं क्षेत्र की हलचल के साथ। भवानी मंडी में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान कलर पेंट व प्याज के कट्टों के बीच रखा 5 क्विंटल 20 किलोग्राम डोडा चूरा एवं 400 ग्राम अफीम बरामद कर पंजाब व हरियाणा के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सीआई महेंद्र मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की पालना करवाने के तहत शनिवार को पीपलिया में जुल्मी तिराहा पर नाकाबंदी के दौरान कोटा की तरफ जा रहे ट्रक को रोककर ट्रक चालक से पूछताछ की तो वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, जिस पर ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में कलर पेंट व प्याज के कट्टों के बीच में रखकर 5 क्विंटल 20 किलोग्राम डोडा चूरा एवं 400 ग्राम अफीम जो मध्य प्रदेश के जावरा से लुधियाना ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर ट्रक चालक अंग्रेज सिंह पुत्र अमरीक सिंह जो पंजाब के पटियाला जिले के सतराना थाना का रहने वाला है एवं इसी के साथ हरियाणा के करनाल निवासी ट्रक मालिक साहिब सिंह पुत्र अमरीक सिंह 40 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दोनों तस्कर मादक पदार्थ कहां से लाए थे और किसे देने जा रहे थे। इस दौरान कार्रवाई में हेड कांस्टेबल धर्माराम महिपाल, महेंद्रपाल सिंह, रमेश चंद्र शामिल थे। ये आज भवानी मंडी थाना क्षेत्र में जो पीपलिया चौराहे से जुलमी रोड वाला जो है नाकाबंदी पॉइंट, वहाँ पर नाकाबंदी के दौरान एक 10 चक्का ट्रक था जो पंजाब पास था, उसको रोक के चेक किया गया तो उसमें प्याज के नीचे 520 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा और 400 ग्राम अफीम मिली है, जो मुख्य रूप से जावरा, रतलाम से नाना और लुधियाना ले जाना जो अभी तक के अनुसंधान में ज्ञात हुआ है। मोडस ऑपरेंडी यही रही है कि इन्होंने मुंबई खंडाला से एशियन पेंट्स का 13 टन का वो लिया, उसके बाद में नासिक महाराष्ट्र से लगभग 300 कट्टे इन्होंने प्याज भरे, उन दोनों के बीच में फंसा के ये माल को लुधियाना पास किए जा रहे हैं। ये अभी पिछले 10 तारीख से अब तक ये तीसरी कार्रवाई है, जिसमें सब इनकी मोडस ऑपरेंडी एक जैसी रही है कि ये खाद्यान्न का बहाना बनाकर उसमें उस आड़ में ये तस्करी कर रहे हैं। ये तीनों कार्रवाई में अब तक जो मादक पदार्थ बरामद हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या कीमत है इसकी? इसमें अब तक जो पिछली जो तीनों कार्रवाइयाँ मिला के 1968 किलोग्राम डोडा चूरा और 400 ग्राम अफीम की लगभग अनुमानित कीमत मार्केट में 1 करोड़ 19 लाख रुपए है। और ये जो कोविड-19 के तहत जो नाकाबंदी पुलिस द्वारा की जा रही है, इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो खाद्यान्न में आवागमन में जो सुविधा सरकार द्वारा दी गई थी उसका फायदा उठाकर ये लोग उस खाद्यान्न की सुविधा के आड़ में तस्करी कर रहे हैं। कहाँ से ले जा रहे थे, कहाँ से लाना बताया ये? प्रथम दृष्टया अनुसंधान में इनके द्वारा जावरा, रतलाम डिस्ट्रिक्ट से लाना बताया और लुधियाना पंजाब ले जाना। पुराना कोई रिकॉर्ड है इनका? अभी संबंध में अनुसंधान जारी है, उसके बाद जो भी वहाँ का रिकॉर्ड लेंगे। भवानी मंडी नगर की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में हरीश कुमावत के ऊपर तलवार से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने शनिवार को उसके घर के बाहर से दबोच लिया, जिसको न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे पुलिस रिमांड पर 1 दिन के लिए सौंप दिया गया है। एसआई रामकिशन गुजर ने बताया कि मुलजिम राकेश सुतार ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व इसने मुझे पहले भी मारा था। अब वर्तमान में जहां भी इसे मैं दिखता हूं या मोटरसाइकिल से कट लगाकर निकलता था, जिससे परेशान होकर तलवार से वार किया। भवानी मंडी में ईद को शांतिपूर्ण माहौल से मनाने को लेकर शनिवार को उपखंड कार्यालय परिसर में शांति समिति की बैठक उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन की पालना करने हेतु मस्जिद पर 5 समाज के लोग से ज्यादा नहीं जाएं। समाज के लोगों ने कहा कि हमारे द्वारा पूर्व में ही समाज के लोगों से ईद का त्योहार घर में मनाने की अपील की जा चुकी है। वहीं बैठक में सीआई
महेंद्र मीणा, तहसीलदार राजेंद्र मीणा, नायब तहसीलदार मुकुट बिहारी, अंजुमन कमेटी के सदर नन्ना भाई बारदान, हाजी फखरुद्दीन आदि मौजूद थे। भवानी मंडी में कोरोना वायरस महामारी बीमारी के चलते लगातार 2 महीने से पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, अध्यक्ष पिंकी गुर्जर जरूरतमंद गरीब जनों को सामग्री किट वितरित कर रहे हैं, जिसके चलते आज वार्ड नंबर 23 बागरी मोहल्ला के वार्ड वासी उनके निज निवास पर पहुंचकर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए उनको किट उपलब्ध करवाए। लगातार यह सेवा जो है 60 दिनों से जारी है। भवानी मंडी के अब तक 30 वार्ड में से कई वार्डों में किट सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। अकलेरा कस्बे में पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे 20 लोगों के चालान काटे। मास्क पहनने के आदेश पर लोग गंभीर नहीं हैं। सुबह की सैर के साथ दिन में भी मास्क पहनने से परहेज कर रहे हैं। वहीं कस्बे में ट्रैफिक इंचार्ज राम नारायण एवं एएसआई बाल सिंह ने भी सुबह बिना मास्क पहने लोगों को सैर करते हुए पकड़ा है। पहले ऐसे लोगों को मास्क वितरित करेंगे, लेकिन अगर कोई नहीं पहनता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देश में सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य किया है। इसकी जिम्मेदारी पुलिस सहित ट्रैफिक पुलिस को भी सौंपी गई है। कस्बे में सुबह सैर के समय कई लोगों को बिना मास्क के साथ पकड़ा। यह मामला पुलिस के ध्यान में लाया गया तो दिन में सुबह 10 से 2 बजे तक की छूट के बीच पुलिस की सख्त हुई। बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों पर 20 चालान काटे। तस्वीर मीणा ने कहीं लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी तथा सख्ती से निर्देश के पालन करने की हिदायत देते हुए वहीं पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कस्बे में बिना मास्क दुकानदार या जो भी व्यक्ति खरीदारी करता है इस प्रकार से इनको समझाइश की जा रही है और इनके 200 रुपया का इसका मास्क जो मुंह पूरा कवर होना चाहिए, नाक होना चाहिए। यदि ये नहीं रखते हैं और ऐसे नीचे घूम के चलते हैं तो टोटल चालान कितने डग कस्बे के विष्णु भारतेश क्लीन कमांडो से अब कोरोना कमांडो की भूमिका अदा कर रहे हैं। झालावाड़ के डग निवासी विष्णु भारतेश जो पिछले कई वर्षों से निस्वार्थ देश सेवा कर स्वच्छ भारत बना रहे हैं और अब स्वच्छता के साथ कोरोना की जन जागृति के लिए भी अपनी निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। दीवार पेंटिंग, सड़क पेंटिंग और माइक से देशभक्ति गीतों के साथ देश को कोरोना मुक्त, गंदगी मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिना रुके बिना थके देश के लिए निस्वार्थ सेवा में जुटे हैं। झालावाड़ जिले के गंगधार तहसील के ग्राम सरवर में टिड्डी दल बगीचों में प्रवेश कर नुकसान पहुंचाने लगा। वहीं किसान बर्तन बजाकर, हॉर्न बजाकर भगाने में लगे हुए हैं। कृषि पर्यवेक्षक का कहना है कि खेतों में टिड्डियां नजर आते ही कृषि विभाग को सूचना करें। झालावाड़ जिले के गंगधार थानाधिकारी कल्याण सिंह ने बताया कि दिनांक 22 मई को ताश के 52 पत्तों के साथ रुपए पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राममूर्ति जोशी पुलिस अधीक्षक, राजेश यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक गंगधार के सुपरविजन में कल्याण सिंह व उप निरीक्षक थाना अधिकारी मय जाप्ते के साथ टीम गठित कर गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर दुर्गा माता मंदिर के पीछे जुआ खेलते हुए 5 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लाए। झालावाड़ समिति द्वारा गरीब, निर्धन, असहाय, दिहाड़ी मजदूरों के 104 परिवारों के 416 सदस्यों के 7 दिन की राशन सामग्री की व्यवस्था की गई। इसमें शिवाजी नगर कॉलोनी, भीम सागर कॉलोनी, मोटर गैराज, राजलक्ष्मी नगर कॉलोनी, कपिल वस्तु कॉलोनी, खेल संकुल के सामने कुमार मोहल्ला, कायस्थ मोहल्ला, गायत्री नगर, विद्यार्थियों व मजदूरों को मिलाकर आज तक कोरोना सहायता समूह द्वारा 9,768 परिवारों के 39,072 सदस्यों के 7 दिन की राशन सामग्री की व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही 350 मास्क का भी वितरण किया गया है। पिड़ावा उपखंड के ओसाव गांव में प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई। ओसाव गांव के किसान जगदीश पाटीदार, देवबाई, नंदलाल, रोडूलाल, धापूबाई व हरिनारायण ने 12 मई को अपनी चना व सरसों को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए ई-मित्र पर पंजीयन करवाया था, लेकिन किसानों को समीप का केंद्र न देकर 400 किलोमीटर दूर उदयपुर जिले के गणेश गोकुंदा का तुलाई केंद्र दे दिया गया, जिससे सभी किसान पशुपोष में पड़ गए।
समय पर अपनी फसल नहीं तुला सके। फसल की तुलाई के लिए इतनी दूरी तय करना किसानों के लिए असंभव था। किसान जगदीश पाटीदार ने बताया कि जिले में ही कई केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चना व सरसों की तुलाई की जा रही है। इसके बावजूद उन्हें 400 किलोमीटर की दूरी और स्थित केंद्र दिया, जहां जाना उनके लिए असंभव था। प्रशासन की लापरवाही के चलते वह अपनी उपज समय पर नहीं तुला सके। मैं जगदीश पाटीदार गांव ओसाव तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ का रहने वाला हूं। मैंने चना व सरसों की तुलाई के लिए 12 मई 2020 को पंजीयन करवाया था, जिसका तुलाई केंद्र मुझे झालावाड़ से 400 किलोमीटर दूर उदयपुर जिले की गणेश गोकुंदा में दिया गया है, जहां मेरा जाना असंभव है, जबकि मेरी जमीन व मैं झालावाड़ पिड़ावा का ही रहने वाला हूँ। पिड़ावा में निजी बसों व निजी वाहनों के चालकों व परिचालकों ने आर्थिक सहायता की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गत 2 महीनों से लॉकडाउन होने के वजह से निजी बसें व निजी वाहन बंद पड़े हैं, जिस कारण चालक, परिचालक व क्लीनर बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा इनके पास रोजगार का अन्य कोई जरिया भी नहीं है, जिसके चलते इनके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। पिड़ावा क्षेत्र के सारंगाखेड़ा गांव में गागरीन पेयजल योजना के तहत लगाए गए नल पॉइंट से जलापूर्ति होती है। पूर्व उप सरपंच दाड़ू सिंह, राजेश पायलट, किसान संगठन के जिला मीडिया प्रभारी पहलवान सिंह, वार्ड पंच सज्जन सिंह, बहादुर सिंह, रामदयाल, विक्रम सिंह आदि ने बताया कि गांव में पिछले 2 दिनों से नल नहीं आ रहे हैं और पानी यदि आता भी है तो बिल्कुल कम दबाव से आता है, जिससे इस भीषण गर्मी में ग्रामवासियों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पशुओं के लिए बनाई खेल भी नहीं भर पा रही, जिससे पशुओं के सामने भी पेयजल संकट खड़ा हो गया है। सारंगाखेड़ा में 2 दिन से नल नहीं आ रहे हैं और आ रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं कि गायें तसा मर रही है और ठेल भी नहीं भरा रही। बिल्कुल 2-3 दिन के फोन कर रहे हैं, कोई भी फोन नहीं उठाते और कहते हैं कि अभी हमारे यहाँ आदमी नहीं है और आदमी लगाएंगे जब नल छोड़ेंगे। कम से कम 200 गायें यहाँ ठेल पर आती और जाती, बिल्कुल ठेल में पानी नहीं है हमारे यहाँ। पाणी नाही आई दांडा बनक सब तरपड़ी जहाँ समझती दांडा त्याच्यामध्ये दूसरे गाया ठेल में पानी नहीं आई, ऊंचल पे ठेल है राजीव गांधी के पास में सरंगखेड़ा। पिड़ावा कस्बे में रविवार से सुबह 7 से शाम 6 बजे तक बाजार खुला रहेगा। कस्बे में किराना व्यापार संघ के 8 से 12 बजे दुकानें खोलने के आह्वान के बाद दुकानदारों व खरीदारों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कम समय के चलते सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बड़ी समस्या बन गया था। कम समय में अधिक ग्राहकों को दुकानदार संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, जिससे दुकानों में भीड़ लग रही थी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने से पुलिस दुकानदारों के चालान भी बना रही थी। वहीं जरूरतमंद लोगों को भी आवश्यक सामान नहीं मिल पा रहा था। इसी को लेकर दुकानदारों ने पूर्व पालिका अध्यक्ष सगीर अहमद को समस्या बताई, जिस पर सगीर अहमद की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम श्रवण सिंह राजावत से वार्ता कर राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बाजार खोलने का समय बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को भी समस्या बताई। इस पर एसडीएम राजावत ने सीआई महेश को बुलाकर वार्ता कर रविवार से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खोलने के निर्देश दिए। आवर कस्बे में आहू नदी एवं कियासरी नदी पर वर्ष 2019 में सरकार द्वारा 27 करोड़ रुपए दोनों नदियों के लिए हाई लेवल पुलिया निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया था एवं 50% कार्य कर भी दिया गया है। ठेकेदार के प्रतिनिधि ने बताया कि सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से जयपुर के ठेकेदार रमेश बंसल द्वारा काम रोक दिया गया है और मार्च में लॉकडाउन भी लग गया। ठेकेदार द्वारा नदियों और पिलरों को तैयार कर दिया गया है, लेकिन पुलिया की छत अभी भी बाकी रह गई है। बकानी थाना क्षेत्र के भालता रोड पर स्थित छोटी बड़ी घाटी पर आज सुबह के समय 2 मोटरसाइकिल आमने सामने से आ रही थी। तभी मोटरसाइकिल की तीव्र गति होने के कारण दोनों आपस में टकरा गई। टकराहट इतनी जोरदार थी कि तीनों बाइक सवार रोड से लगभग 10 फीट दूर जा गिरे, जिससे 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बकानी कस्बे के रेपला रोड पर स्थित टाइल्स के गोदाम में सुबह के समय अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई।
आग का पता चलने तक वहां भारी नुकसान हो चुका था। लॉकडाउन के चलते गोदाम में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिस कारण से इसकी सूचना गोदाम मालिक को काफी देर बाद चली, जहां टाइल्स, व्हील्स व मकान निर्माण में काम आने वाले सामान आग में जलने से डैमेज हो गए। वहीं 2 मंजिला इमारत में आग की लपटें ऊपर तक उठ रही थी, जहां मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जहां फायर ब्रिगेड में देर से आने लगी तो लोगों ने पानी की बाल्टी पर उस आग काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाना नामुमकिन सा लग रहा था। कुछ देर बाद जब फायर ब्रिगेड आई तो आग पर काबू पा लिया। सुनेल कस्बे के 9 वर्षीय बालक ने रमजान के पाक महीने में पूरे महीने भर रोजे रखे। कस्बे में भवानी मंडी रोड पर स्थित आमवाला कॉलोनी निवासी मोइनुद्दीन मंसूरी के पुत्र मोहम्मद अयान मंसूरी, जिसकी उम्र 9 वर्ष, रमजान के पाक महीने में मई की भीषण गर्मी को सहते हुए पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर रोजे रखकर देश में अमन व चैन शांति की कोरोना वायरस से देश की सलामती की दुआएं मांगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। हमारा देश और पूरी दुनिया बहुत मुश्किल और कठिन समय से गुजर रही है। इसीलिए सुरक्षित रहना और अपने परिवार का देखभाल करना महत्वपूर्ण है। मेरे आप सबसे प्रार्थना है, घर में रहें, सुरक्षित रहें।